दोस्तों, हम एक ऐसे हिंदू अफसर की बीवी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने मुस्लिम ड्राइवर के प्यार में अपने पति की हत्या करवा देती है और धर्म परिवर्तन करके निकाह कर लेती है, जिसकी जानकारी न तो उसके परिवार में किसी को थी और न ही पुलिस विभाग को। वह दुनिया की नज़र में विधवा बन के रहती थी। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वर्ल्ड क्राइम में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना खंडवा एमपी के खंडवा की है। एक दिन एसपी खंडवा हरि नारायण त्यागी के पास एक 7 साल मिसिंग केस की फाइल आती है। जो शख्स गायब था उनका नाम प्रसन्न कुमार मिश्रा था। प्रसन्न कुमार मिश्रा एसटीओ थे। यह फाइल इसलिए एसपी साहब के पास आई थी कि इस केस में लगभग 7 साल हो गए थे। इसमें कोई क्लू नहीं मिला था, इसलिए इस केस के फाइल को क्लोजिंग रिपोर्ट लगाकर बंद करना था। तो इसलिए इस केस की फाइल को एसपी साहब का हस्ताक्षर चाहिए था। तो एसपी हरि नारायण त्यागी जी को दस्तखत करना था और केस बंद हो जाता। लेकिन एसपी साहब के अंदर एक जिज्ञासा जगी कि यह केस क्या है। इस केस में ऐसा क्या है कि 7 साल से केस सॉल्व नहीं हुआ। क्या कुछ इस केस में छूट रहा है, क्या दिक्कत है, ये जानने के लिए एसपी साहब सोचते हैं क्यों न इस केस की फाइल को एक बार पढ़ा जाए। इस केस के फाइल को पढ़ते समय उन्हें इस फाइल से कई जानकारियां मिली तथा ये भी पता चला कि इस केस को लगभग 10 टीमों ने अलग अलग तरीके से जांच की थी, लेकिन कोई भी इस केस के तह तक नहीं पहुंच पाया। अब केस क्या था? बात 16 जुलाई 2003 की है। खंडवा में जो एसटीओ थे प्रसन्न कुमार मिश्र, इनकी पत्नी रेखा मिश्रा खंडवा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और रिपोर्ट लिखाती है कि उसके पति लगभग 24 घंटे से गायब हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। प्रसन्न कुमार मिश्रा का कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। पुलिस की लगभग 10 टीमें बारी बारी इस केस की जांच करती हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। यह बात 2003 की थी, अब 2000 आ गया। इस केस को 7 साल पूरे होने वाले थे। लगभग 1 महीना बचा था को बंद करना था, इसलिए एसपी हरिनारायण मिश्र जी के पास यह फाइल आती है। तो इन्होंने इस केस को एक बार फिर से खोलने देते हैं और इस केस से जुड़े सभी लोगों से बात करते हैं और उन्हें जितने लोगों पे शक होता है उन्हें थाने बुलाते हैं और पूछताछ करते हैं। सभी लोगों से बातचीत करने के बाद उन्होंने 3-4 लोगों पे लग जाता है। इसी बीच उनकी नज़र फाइल में एक जगह वहाँ पड़ी जहाँ लिखा था कि जो प्रसन्न कुमार मिश्र है, वाइफ रेखा मिश्र उन्हीं के ड्राइवर के साथ बार बार देखी गई है। एक और उन्हीं के ड्राइवर के साथ रहती है। ड्राइवर का नाम साहब अली था। एसपी साहब को रेखा पे कुछ शक होता है। शक इसलिए होता है कि एक तो रेखा 3 बच्चों की माँ, दूसरे धर्म की, वह अपने ड्राइवर के साथ क्यों रहती है, क्या रिश्ता है, बस क्या था। एसपी साहब को इन दोनों पर शक हुआ, ने थाने बुला लिया गया। अब इनसे पूछताछ होती है। ये जब थाने आते हैं तो इनके बच्चे भी इनके साथ आते हैं। एसपी साहब इनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगता। अब एसपी साहब शांत होके सोचते हैं
फिर उनका दिमाग करता है कि क्यों ना एक बार रेखा के बच्चे से पूछताछ किया जाए। वे रेखा के बच्चे को अलग में ले जाकर बला फुसला कर इधर उधर की बातें करके पूछते हैं। तो उसका लड़का एक बात बोलता है कि ये जो अंकल हैं साहब अली, ये मुझे हरदम मारते हैं और बोलते हैं कि जैसे जो हाल तेरे बाप का किया वही तुम्हारा भी कर दूंगा, तुम्हें भी मार के फेंक दूंगा। और वह ये भी बताता है कि साहब अली और हमारी माँ हम लोग साथ ही रहते हैं। लेकिन एसपी साहब फिर एक बार उस बच्चे को बहला फुसला कर पूछते हैं कि शायद कुछ और पता चल जाए, लेकिन बच्चा यही कहता है कि ये अंकल अक्सर हमें मारा करते हैं और कहते हैं कि जो हश्र तेरे बाप का किया वही तुम्हारा भी होगा। अब यह बात सुनकर एसपी साहब का को बहुत अजीब लगता है। एसपी साहब बच्चे से बात करने के बाद दोबारा बच्चे की माँ को अलग बुलाते हैं और पूछताछ करते हैं। रेखा से जब कड़ाई से पूछताछ किया जाता है तो रेखा टूट जाती है और उसने पुलिस को जो कहानी बताई सुनकर पुलिस भी दंग हो जाती है। रेखा के बताने के बाद पुलिस साहब अली और उसके एक भाई कयामत अली को गिरफ्तार कर लेती है। अब सवाल ये थे कि रेखा ने यह किया क्यों और उसका साहब अली से रिश्ता क्या है। अब पुलिस के दिमाग में एक ही सवाल था कि प्रशांत कुमार मिश्रा कहाँ है, अगर वो मर गए तो उनकी लाश कहाँ पे है। पुलिस जब साहब अली से सख्ती से पूछताछ करती है तो साहब अली बताता है कि मैं एसडीओ साहब के यहाँ ड्राइवर का काम करता था और उनकी बीवी और बच्चों को अक्सर घुमाने ले जाया करता था। धीरे धीरे साहब अली और रेखा के बीच प्यार हो जाता है और वो दोनों अक्सर जब एसडीओ साहब घर पे नहीं होते थे शारीरिक संबंध बनाया करते थे। एक दिन इन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग शादी कर लें। शादी करने के लिए रास्ते का कांटा थे एसडीओ साहब। अब एसडीओ साहब को रास्ता से हटाना था। एक दिन मौका पाकर साहब अली और उसके भाई ने एसडीओ साहब का गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को स्कूटी पे बीच में रख के लेके चले जाते हैं। कुछ ही दूर पे हाईवे का काम चल रहा, स्टेट हाईवे था 12A। यहाँ ब्रिज के लिए कुछ गड्ढे खोदे गए थे। उन्होंने सोचा क्यों न इसी में लाश को डाल के तोप दिया जाए। उन्होंने ब्रिज के गड्ढे में लाश को डाला और ऊपर से कुछ मिट्टी डाल के चले गए। वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, लाश पता नहीं चला और धीरे धीरे 7 साल हो गया। अब पुलिस को थी कि लाश निकाले कैसे, क्योंकि बिना डेड बॉडी के ये क्लियर होगा नहीं कि उनकी एसडीओ साहब की मौत हो चुकी है। अगले दिन पुलिस दल बल के साथ बड़ी बड़ी मशीनों को लेके बताए गए उनके लोकेशन पे पहुंचती है और खुदाई चालू करवा देती है। लगभग 18 फीट खोदने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। पुलिस सोचती है थोड़ा और खोदा जाए। 23 से 24 फुट खोदने पे उन्हें एक नर कंकाल मिलता है। अब पुलिस को जान में जान आती है। पुलिस उस कंकाल का डीएनए कराती है जो कि एसडीओ साहब से मैच कर जाती है। पुलिस ये भी बताती है कि एसडीओ साहब के गायब होने के बाद कुछ ही दिनों बाद रेखा और साहब अली ने गुपचुप तरीके से निकाह कर लिया, यानी शादी कर लेते हैं। रेखा ने अब अपना नाम रेखा से बदलकर शबनम कर लेती है और इन दोनों से एक बेटी भी होती है। दोनों अभी दुनिया के नज़र से बच के रहते थे ताकि 7 साल बाद एसडीओ साहब के उनसे केस बंद हो जाए और उससे जो पैसा मिलेगा उसकी मालिकिन रेखा होगी। उसके बाद वो दुनिया के सामने पति पत्नी के रूप में रहेंगे और दुनिया को बताएंगे कि उन्होंने शादी की। लेकिन
केस बंद होने के लगभग 15 से 20 दिन पहले ही एसपी साहब की समझदारी से इस केस को सॉल्व कर लिया गया और इन दोनों को जेल भेज दिया गया।